वेरी गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर वेल। तो बेटा सभी लोग फटाफट से यहाँ पे लाइव आ जाइए ताकि हम लोग अपना सेशन बड़े ही शानदार तरीके से स्टार्ट कर सके। और बच्चों मैं रवि सर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भैया नीट जेई क्लासेस बाय एग्जामपुर में। तो बच्चों कैसे हो सभी लोग? एक बार सभी लोग कमेंट कर दो कि हाँ सर जी हम मस्त हैं, आप कैसे हो? तो बेटा मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हो कल हमारा चैप्टर नंबर 10 यानी कि वेक्टर अलजेब्रा फिनिश हो चुका है। आज हमें क्या करना है बेटा? आज हमको डिस्कस करना है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 11.1। बच्चों हम 11.1 के सारे क्वेश्चन आज देखने वाले हैं, सारे के सारे। तो बच्चों एक बार सभी लोग कमेंट कर दो कि आप लोग कैसे हो और सेशन स्टार्ट किया जाए या नहीं। बेटा स्टार्ट तो करना पड़ेगा, आप अगर नहीं कहोगे तो भी बेटा स्टार्ट तो करना ही है, ठीक है ना? तो बच्चों स्टार्ट कर देते हैं अब, क्योंकि यार समय हो चुका है तो देरी करने का कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों जैसा कि आप लोग भी यहां देख पा रहे हो, आज हमें डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 11 दैट इज 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, और उसमें हमको डिस्कस करना है एक्सरसाइज 11.1। ओके बेटा, हमको डिस्कस करना है एक्सरसाइज 11.1 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आप लोग को अपने एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके बच्चों, तो आइए बात करते हैं कि 11.1 में हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो बेटा, और आप लोग फोड़ दो उनको, फोड़ दो मतलब धुआं उड़ा दो बच्चों। और देखते हैं आइए भैया, तो पहले क्या दिया गया है उसकी बात करते हैं बेटा। तो जैसा कि आप लोग यहां देख पा रहे हो, जैसा कि बच्चों आप यहां देख पा रहे हो, जो पहला सवाल आप लोगों को स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है उसमें बोला गया है इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विथ द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। क्या बच्चों आपने ऐसे क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा में सॉल्व नहीं किए हैं? बेटा ये सारे क्वेश्चन तो आपने वेक्टर अलजेब्रा में भी किए हैं बच्चों। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप लोगों को क्या दिया गया है, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट पे जितना एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो एंगल्स की वैल्यूज आप लोग को दी गई है और आपको निकालना है उसके लिए डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर बच्चों आप लोग इसे डायग्राम की हेल्प से भी समझो, देखो मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। मानिए कि यह आपका एक्स एक्सिस है, ये y है और ये क्या है z है। तो बेटा ये तीनों एक्सिस से, ठीक है ना, ये तीनों एक्सिस से एक लाइन है। मानो बच्चों एक लाइन है हमारे पास, मानो कि बच्चों ये आपकी यहाँ पे लाइन गई है, ठीक है, ये आप लोग की लाइन है। बच्चों मुझे नहीं पता कहाँ से पास हो रही है, वरना आप सोचो कि सर क्या हमेशा यहीं से पास होगी? बेटा वो कहीं से ही बन सकती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो इस लाइन ने किया क्या भैया, ये लाइन कह रही है कि मैं आपको एक्स एक्सिस से एक एंगल दूंगी और हम उसे अज्यूम कर ले रहे हैं अल्फा। फिर उसने कहा सर मैं आपको वाई से एक एंगल दूंगी, मैं उसको अज्यूम कर रहा हूँ बीटा। और बेटा इसने बोला कि सर हम आपको जेड से भी एक एंगल देंगे, तो बच्चों मैंने बोला कि उसे अज्यूम कर लो आप लोग गामा। तो बेटा आप देख पा रहे हो कि यहां पर अब आप लोग का जो क्वेश्चन है देखिए वो कैसे होगा। तो बेटा आप लोगों ने देखा कि ये जो लाइन है आप लोग की दोस्त, ये लाइन ने क्या किया है, तीनों एक्सिस से एक एंगल फॉर्मेशन किया है हेयर, या मतलब ऐसा बोलिए कि लेट द लाइन मेक्स एन एंगल या makes the angles alpha, beta and gamma with the x, y and z axis respectively। ओके बच्चों ऐसा आप लोग को यहां पर दिया गया है। बेटा एक्स वाई जेड एक्सेस के साथ जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है हमने उसी प्रकार से यहाँ पर अपना डायग्राम बनाया बच्चों। डायग्राम बना के हमने यहाँ पर फिर बताया कि भैया एक्स वाई जेड के साथ ये एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो भैया अगर ऐसा हो ना
तो उस केस में आप लोग को तो यहां बताना है इसके डायरेक्शन कोसाइन। तो बच्चों इस केस में आप लोगों के जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं माय डियर, वो क्या होते हैं? मात्र और मात्र कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। बच्चों क्या होते हैं ये? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। क्या बच्चों आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक बार सभी लोग बेटा यहाँ पे कमेंट कर दो कि हाँ सर जी समझ में आ रही है। तो बेटा फिर मैं आगे बढ़ूं और हम लोग इसके बाद देखते हैं कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। क्या बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोग को अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यूज दी गई है? हाँ बच्चों, क्या आप लोग यहाँ बोल सकते हो कि हाँ सर जी हमको यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यूज तो दी गई है? क्या बेटा ये बात आप लोग समझ सकते हो क्या दोस्त? हाँ बेटा, एक बार सभी लोग कमेंट कर दो कि हाँ सर जी हमें समझ पा रहे हैं कि अल्फा, बीटा, गामा तो हमको दिया गया है। तो बेटा यहाँ पर आप लोग देखिए, तो अल्फा की वैल्यू आप लोग को दी गई है दोस्त 90 डिग्री। बेटा आपका अल्फा क्या है? बेटा आपका अल्फा है यहाँ पे 90 डिग्री और दोस्त आपका बीटा है 135 डिग्री और बेटा आप लोग के पास जो गामा है वो 45 डिग्री है। और बच्चों अगर ये तीनों एंगल्स आप लोग को दिए गए हैं तो अब आप लोग को तो क्या क्या निकालना है बच्चों? आप लोग को निकालना है कॉस अल्फा। तो बच्चों कॉस अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों का? कॉस 90 डिग्री एंड कॉस 135 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री। अब बच्चों अगर आप लोग बात करते हो कि यार cos 135 क्या होता है, तो बच्चों cos 135 को आप लोग क्या बोलोगे? सर इट इज नथिंग बट cos 90 प्लस 45। और बच्चों cos 90 प्लस 45, 90 प्लस मतलब आप कहाँ जा रहे हो? सेकंड क्वाड्रेंट में। बच्चों सेकंड में हमारा cos क्या होता है? निगेटिव। और बच्चों अगर 90 है तो आप लोग का यहाँ पर cos कन्वर्ट होगा साइन में। तो बेटा देखिए आप लोग बोलोगे यहाँ पर सर हमें क्या मिल रहा है? -1/√2 मिल रहा है। तो बच्चों ये वैल्यू भी आप लोग को मिल गई है और बाकी वैल्यूज तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हो। तो बेटा आप यहां बोलोगे कि सर हमारे पहले प्रश्न का उत्तर जो है बेटा cos 90 क्या होता है आप लोग को पता है? 0। cos 135 आपने निकाला है, अभी क्या आ रहा है? -1/√2। और दोस्त cos 45 तो आप लोग जानते ही हो और वो क्या है? 1/√2 है। तो बेटा आप लोग को सभी के सभी cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा तीनों मिल चुके हैं। सही बात है बच्चों? और अगर तीनों मिल चुके हैं तो क्या बोलते हो, आगे बढ़ जाएं क्या? हाँ बच्चों आगे बढ़ जाएं क्या? एक बार सभी लोग थम्स अप कर दो कि हाँ सर जी आगे बढ़ जाते हैं। बेटा जो भी लाइव आ रहा है सभी को एक बार फिर से वेरी गुड इवनिंग। ओके बेटा, एक बार सभी को फिर से वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं बेटा इसके बाद हम लोग। तो बच्चों जैसा कि अभी आप लोग का एक सवाल तो हो गया बच्चों, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बच्चों आप लोग को डायरेक्शन कोसाइन फिर से निकालना है, पर इस बार आपको क्या बोला है? विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बच्चों ये क्या करता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल्स फॉर्म करता है। तो क्या बेटा आपको मेरी बात समझ में आई है कि यहां पर आप लोग किस प्रकार से इनके एंगल्स में निकाल सकते हो? देखो वहां पर क्या था कि आप लोग के पास पर्टिकुलर एंगल्स दिए गए थे, मतलब अल्फा दिया था, बीटा दिया था और गामा दिया था। यहां पर क्या बोला गया है? यहां पर बोला गया है कि आपके एंगल्स क्या है बच्चों? इक्वल हैं। अगर एंगल्स इक्वल हैं तो भैया क्या है? मतलब क्या भैया? अल्फा बराबर है बीटा के और बीटा बराबर है गामा के। मतलब दोस्त आपके अल्फा, बीटा, गामा तीनों है बराबर। क्या आपको बात समझ में आई है दोस्त? तो अगर तीनों ही बराबर हैं तो सर बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों अगर तीनों बराबर होते हैं तो उसके लिए आप लोग को एक एक्स्ट्रा कंडीशन का यूज करना पड़ता है, अदरवाइज बच्चों आप लोगों को इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिलेगा और आप यहां खो जाओगे, परेशान हो जाओगे।
तो यहां पर आप लोग को दिया गया है, ऐसा बोला है बच्चों, क्वेश्चन में ही बोल दिया है दोस्त कि भैया आपके तीनों एंगल्स क्या है बच्चों, इक्वल हैं। ठीक है ना। तो आइए बच्चों उसी की हेल्प लेते हैं, उसी के बेसिस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हेयर it is given that the angles formed with the x, y and z axis are equal। बच्चों ये क्या दिया गया है, ये सभी एंगल्स क्या है आप लोग के इक्वल हैं। इट मीन्स दैट अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हो कि हाँ सर आप जो कह रहे हो एकदम सही कह रहे हो। तो बच्चों अगर ये तीनों इक्वल हैं तो अब एक कंडीशन होती है बच्चों, वो आप लोग को यूज करनी है, अदरवाइज बेटा आप लोग का आंसर नहीं आएगा। तो बच्चों वो कंडीशन क्या है, आइए मैं आप लोग को बताता हूं। तो बेटा वो कंडीशन है आप लोग की कॉस अल्फा का स्क्वायर, कॉस बीटा का स्क्वायर और कॉस गामा का स्क्वायर, इनका समेशन क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो बच्चों अगर तीनों ही एंगल्स इक्वल हैं तो आप बोलोगे सर जी इसे लिखिए कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको भी लिखिए कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको भी लिखिए कॉस स्क्वायर अल्फा। क्यों लिखा आपने ऐसा, बिकॉज आपके तीनों ही एंगल्स क्या है बेटा, इक्वल है। और अगर तीनों ही इक्वल है तो आप बोलोगे सर यहां से क्या आ जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। मतलब क्या है बच्चों कि भाई यहां पर कॉस स्क्वायर अल्फा आप लोग का हो गया है बच्चों 1/3, मतलब कॉस अल्फा दोस्त क्या हो गया, प्लस माइनस 1/√3। और अगर बच्चों कॉस अल्फा आप लोग का हो गया प्लस माइनस 1/√3, इट मीन्स दैट कि भैया डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, एक बार आ जाओ फिर से बात कर लेते हैं। तो बेटा डायरेक्शन कोसाइंस जो है आपके वो होते हैं दोस्त कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो बच्चों तीनों वैल्यूज को यहां पे रखिए तो फिर देखिए आप लोग को क्या मिलेगा। तो बेटा यहां पर आपके पास क्या हो गया, प्लस माइनस 1/√3, 1/√3 बच्चों 1/√3। बेटा ये तीनों ही आप लोग के क्या होंगे, प्लस माइनस होंगे, इसीलिए मैंने प्लस माइनस को बाहर लिखा है। आप अगर चाहो तो बेटा हर एक कंपोनेंट के साथ भी इस प्लस माइनस को शो कर सकते हो। तो बेटा ये हो गया आप लोग का सेकंड क्वेश्चन में, अगर तीनों एंगल्स इक्वल हो तो बेटा आप लोग किस प्रकार से यहां पे डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। तो क्या बेटा आप लोग को सारी चीजें क्लियर है या नहीं, एक बार मैं आप लोग का कमेंट चाहता हूं कि हाँ सर जी सब कुछ, मतलब सब कुछ क्लियर है सर। ओके बेटा आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब थोड़ी सी बात अलग हो गई है। अभी तक आप लोग को डायरेक्शन कोसाइन निकालने थे, बट आपको जो फॉर्मेट दिया गया था वो फॉर्मेट था आप लोग का एंगल्स का। पर बच्चों अब जो फॉर्मेट दिया है वो किसका है, डायरेक्शन रेशियो का है। अगर बच्चों डायरेक्शन रेशियोज आप लोग के पास दिए हो तो आप लोग किस प्रकार से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, आइए उसकी बात करते हैं। तो बच्चों डायरेक्शन रेशियो के दिए होने से आप लोग क्या समझते हो, देखिए आइए उसकी बात करते हैं। तो बेटा डायरेक्शन रेशियो पहले हम लिख लेते हैं क्या दिए गए हैं। बच्चों जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हो आप लोग को डायरेक्शन रेशियो तो गिवन है। तो बेटा डायरेक्शन रेशियो क्या दिया गया है, आप बताओगे सर डायरेक्शन रेशियो हमको दिया गया है -18 है सर, और 12 है, और क्या है सर 4 है। तो बच्चों अब आइए बात करते हैं कि डायरेक्शन रेशियो अगर ये दिया गया हो तो भाई साहब डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं ना वो बहुत ही सिंपल सी चीज है। पर पहले तो आप लोग क्या कर लो, इसका बच्चों जो आप लोग के पास है डायरेक्शन कोसाइन दिए गए ना, आप उन्हें कुछ अज्यूम कर लो। ओके मैंने क्या किया बच्चों, ये डायरेक्शन कोसाइन को मैं कुछ अज्यूम कर रहा हूं। और बेटा लेट अस से कि ये है आप लोगों का बी। ओके बच्चों ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि ये आप लोग का बी है। ओके बेटा ये आप लोग का क्या है, बी है। और बी क्या दिया गया है, ये आप लोग को -18, 12 एंड 4।
ओके बच्चों, तो ये आप लोग का क्या है, डायरेक्शन कोसाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो दिया गया है। या बच्चों ऐसे मत लिखो डायरेक्ट, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी ना, फिर ये कुछ नोटेशंस आप लोग के बन जाएंगे वेक्टर्स की तरह। तो बेटा वेक्टर में और इसमें डिफरेंस है, आप लोग इन्हें दोनों को मतलब मर्ज मत कर देना। तो एक काम करो, आप इसे बच्चों ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। ये हो गए आप लोग को डायरेक्शन रेशियो। अब आइए बच्चों डायरेक्ट क्या बताते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। ठीक है बेटा, टाइम पास नहीं करना है। देखो तो भैया डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों। इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट आते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद अपॉन में क्या आता है, इनके सभी कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम। मतलब बेटा क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 18, 12 एंड माइनस ऑफ 4। बेटा उसके बाद आपका दूसरा कंपोनेंट क्या है, 12 है। मतलब स्क्वायर रूट में आपके पास क्या आएगा, -18 का स्क्वायर आएगा, फिर 12 का स्क्वायर आएगा और फिर 4 का स्क्वायर आएगा। फिर बच्चों उसी प्रकार से आप लोग के पास 4 आएगा, और 4 के लिए आप क्या बोलोगे, -18 का स्क्वायर आएगा सर, 12 का स्क्वायर आएगा और 4 का स्क्वायर आएगा। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन मिलते हैं। तो बच्चों सिर्फ आप लोग को अब ये करना है कि जो स्क्वायर रूट में वैल्यू दी गई है ना बेटा, उसका आंसर आप लोग बस निकाल लीजिए, और आप लोग फटाक से बोल सकते हो कि सर हमारा एक्चुअल आंसर क्या आ रहा होगा। अगर बच्चों आइए हम लोग इसको यहाँ पर कैलकुलेट करें कि दोस्त ये क्या होगा। तो बच्चों देखिए, आप लोग के पास यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या दिया गया है दोस्त, -18 का स्क्वायर, फिर क्या है 12 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। देखो बच्चों बहुत लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसके फैक्टर निकालेंगे। बच्चों वो भी सही मेथड है, बट थोड़ी सी क्या टाइम कंज्यूमिंग है। बच्चों एक बार देख लीजिए क्या कुछ यहाँ पे सिमिलैरिटी है, क्या कोई ऐसा टर्म है जो कि यहाँ पर कॉमन आउट हो सकता है। बच्चों इस प्रकार से आप इनके स्क्वायर किया करो, तो आप लोग को एग्जाम में इनके स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही आसान रहेगा। आइए मैं आप लोग को सिखाता हूं। तो बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ पर 12 है, यहाँ पे 18 है, सर यहाँ पे क्या है 4 है। तो बच्चों एक ऐसा फैक्टर है जो कि यहाँ पर कॉमन है, और वो क्या है 2। सही बात है भैया, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। 4 की बात करो अगर, तो 4 बच्चों ये दोनों में है पर इसमें नहीं है, वो दिक्कत खड़ी करेगा। इसलिए आप लोग का सिर्फ एक फैक्टर कौन सा है, 2 है, जो कि यहाँ पर आप लोग कॉमन आउट कर सकते हो। और बच्चों साथ ही साथ बेटा 18 का स्क्वायर है, आप बोलोगे सर यहाँ से -1 निकालो ना। और बच्चों -1 देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 18 को थोड़ा सा फैक्टराइज कर रहा हूं। तो मैं बोलूंगा कि बेटा यहाँ पर आपका हो जाएगा -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, और बच्चों फिर क्या बोलोगा आप लोग इसे 9 का स्क्वायर। क्या ये बोलने में कोई बुराई है बच्चों? 9 दूना क्या होता है 18, 18 गुणा -1 क्या हो गया आप लोग का -18। सही बात है बेटा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है 12 है। बच्चों 12 को आप लोग क्या बोलोगे, सर जी ये 6 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है। फिर बच्चों यहाँ पर क्या है -4, तो ये -1 का स्क्वायर बोलिए, 2 का स्क्वायर बोलिए और 2 का स्क्वायर बोलिए। बच्चों सभी में से 2 के स्क्वायर को आप लोग कॉमन कर सकते हो, उसको आप लोग बच्चों कॉमन कीजिए। भैया -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। बच्चों ये आप लोग का क्या आ गया 81, ये आ गया आप लोग का 36, और यहां से आपका आ गया है 4। क्या बच्चों मेरी बात आपको समझ में आई है या नहीं? बच्चों ये क्या होता है 40, 36 + 4 40, और भैया 40 और 81 क्या होता है लल्ला, बता दो मेरे को। आप बोलोगे सर 40 और 81 होता है 121। क्या होता है सर 121। और बच्चों अगर ये 121 है तो अरे कुछ चमका कि नहीं, एक बार कमेंट तो करो। आप बोलोगे सर चमका है, बिल्कुल चमका है सर। वो किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 11 का स्क्वायर होता है। मतलब बच्चों यहां पर आप लोग की वैल्यू क्या आने वाली है दोस्त ब्रो, ये आप लोग की वैल्यू आने वाली है 22। तो बेटा इस प्रकार से आप लोग अपने फैक्टर्स निकाला करो, आप लोग को कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। तो बच्चों आपने समझ लिया है कि सर इसकी वैल्यू क्या आ गई है 22। मतलब यहाँ क्या मिलेगा -18/22, 12/22 और 4/22। बच्चों देख लीजिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल हो रहा है। सर यहाँ पे आएगा 9/11, सर यहाँ पे 6/11 और सर यहाँ पे 2/11। तो बच्चों यही है आप लोग का डायरेक्शन कोसाइन फॉर द गिवन डायरेक्शन रेशियो। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग को डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से डायरेक्शन कोसाइन निकालना होता है। एंड आई होप दैट कि आप लोग को
बिल्कुल समझ में आया है बहुत ही शानदार तरीके से। अब आइए देखते हैं बच्चों इसका अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दूं कि यार बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी गलती करो। हाँ, अरे नहीं यार, आप लोग गलती मत करो बच्चों, आप लोग गलती मत करो। देखो मैं आप लोग को बता रहा हूं बच्चों, यहां पर आप लोग को किस प्रकार से अपने आंसर्स को बताना है कि हाँ सर ये हमारे जो आंसर्स आए हैं वो एकदम सही है। तो बच्चों ये बताने के लिए देखिए आप लोग को तो क्या बताना है कि ये जो आप लोग के पास पॉइंट्स गिवन है ये क्या है, कोलिनियर है। तो बच्चों कोलिनियरिटी को आप लोग को अगर बताना है तो देखो बेटा आप लोग कैसे बता सकते हो, ये समझना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों देखो होता क्या है ना कि जो ये कंडीशन आप लोग को प्रूव करनी है दोस्त, ये कंडीशन बेटा इसमें क्या है ना, ये आपको आ चुकी है वेक्टर अलजेब्रा में भी और यहां भी। अब आप लोग गलती ये करोगे कि आप दोनों को मर्ज करोगे। अब आप फिर बाद में यही बोलोगे सर हम लोग को समझ में कैसे आएगा कि सर किससे करना है। बात तो बेटा आपकी बिल्कुल सही है, बात तो बेटा आप लोग की बिल्कुल सही है कि आपको समझ में कैसे आएगा, कौन बेवकूफ आके आपको बताएगा कि यार ऐसे करो या ऐसे करो। तो बच्चों चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। देखो कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। जब भी 3 पॉइंट्स दिए हो ना, आप लोग आंख बंद कर लो, पहले तो थोड़ा सा सोचो सर ने चैप्टर नंबर 10 में क्या बताया था। जो चैप्टर नंबर 10 में मैंने बताया था कि जब 3 पॉइंट्स दिए हों तब बेटा हम लोग क्या करते हैं, देखो इसकी 2 मेथड्स होती हैं, मैं आपको बता रहा हूं दोनों ही क्या है। बट बच्चों इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो आप लोग की जो दूसरी वाली मेथड है वो यूज होती है। बट बच्चों अगर आप लोग जाओगे अकॉर्डिंग टू वेक्टर अलजेब्रा तो बेटा आपकी जो फर्स्ट मेथड है वो यूज होती है। तो देखिए बच्चों वो दोनों ही मेथड्स क्या थी। तो बेटा मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं इसकी फर्स्ट मेथड। तो बच्चों देखिए फर्स्ट मेथड जो है आप लोग की वो क्या थी, बेटा देख लो एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चलने वाली है। कंडीशंस ऑफ कोलिनियरिटी। बच्चों इसे हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, समरेखता की शर्त। ओके बेटा, तो आप लोग को बताना है कि ये आप लोग के कैसे समरेख होते हैं। तो बेटा इसकी जो मेथड 1 है, या मेथड 1 आपसे कहती है कि दोस्त आप लोग क्या कीजिए ना कि पहला काम तो ये कर लो आप लोग। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जब आप लोग के पास 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट्स क्या है बच्चों आप लोग के, ए बी एंड सी हैं कि बच्चों अगर ये 3 पॉइंट्स हैं आप लोग के पास तो ये तीनों पॉइंट्स के लिए आप लोग क्या करते हो, ये वेक्टर्स निकालते हो और फिर निकालते हो इनके मैग्नीट्यूड्स। तो बच्चों अगर आप लोग वेक्टर निकाल रहे हो मतलब आप लोग डील कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर वेक्टर अलजेब्रा। तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग का होता है यहां पर, अगर आप लोग को हल्का सा भी याद हो बच्चों, वो क्या होता है यहां पर कि भैया सम ऑफ एनी 2 मैग्नीट्यूड्स, सम ऑफ एनी 2 मैग्नीट्यूड्स इक्वल टू द रिमेनिंग मैग्नीट्यूड, ऐसा बोल दीजिए। जैसा कि मानो बच्चों यहां पर ऐसा हो रहा है कि इजी बच्चों यहां पर ले रहे हैं हम लोग एग्जांपल्स के फॉर्म में कि मानो आपका ए बी और BC का सम किसके बराबर हो गया है, आप लोग के CA के मतलब बराबर हो गया है। और बच्चों अगर ऐसा हो जाए तो आप लोग क्या कह सकते हो कि आप लोग का यहाँ पर तीनों पॉइंट्स जो दिया गया था बच्चों वो क्या है, आप लोग का कोलिनियर है। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो, ये हो गई आप लोग की मेथड 1, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेथड 2 की। तो बच्चों मेथड 2 जो है, और बच्चों ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि सर ने बोला कि ए बी और BC को जोड़ोगे भाई तभी सी आएगा। अरे बेटा ये भी हो सकता है कि ए बी और CA को आप जोड़ो तो BC के बराबर आए। ओके बेटा,
क्योंकि आप लोग को नहीं पता कि आपके पॉइंट कहाँ है एक्चुअल में, मतलब ए पहले है कि बी बीच में है कि बी बाद में है, तो बेटा वो पॉइंट आपको नहीं पता है। इसलिए हो सकता है कि आपका ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए हो, या फिर ए बी प्लस सी ए बराबर बी सी हो, या बी सी प्लस सी ए बराबर ए बी हो। तो बच्चों तीनों कंडीशंस पॉसिबल हो सकती है। ये तो बेटा मैंने खाली आप लोगों को एग्जाम्पल बताया है। अब देखो बच्चों, अगर 3 पॉइंट्स दिए हों, अब अगर 3 पॉइंट्स दिए हों, देखो उसके बाद क्या होगा। तो तीनों पॉइंट्स आपके पास दिए हैं ए बी एंड सी। अब बच्चों ये तीनों पॉइंट्स के लिए देखो आप लोग करते क्या हो बेटा, ये तीनों पॉइंट्स के लिए आप निकालते हो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। बच्चों ये कैसे निकलता है बेटा, कुछ नहीं करना होता, आप लोग को पॉइंट बी में से पॉइंट ए माइनस करना है, ठीक है। फिर आपको निकालना है डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी, ठीक है बेटा, आपको निकालना है डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी, मतलब सी माइनस बी। और बच्चों आप क्या पाओगे कि भैया इसकी जो वैल्यूज आएंगी ना बच्चों, बेटा इनमें जो आप लोग को कंपोनेंट्स मिलेंगे, आप देख पाओगे कि भैया दोनों क्या है, बराबर है। और बच्चों बराबर कैसे मिलेंगे, मतलब देखो अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूं बच्चों, तो एग्जांपल में ऐसा मान सकते हो आप, मानो ए बी आप लोग को मिला है 1 2 एंड 3, और बच्चों बी सी आप लोग को मिला है मान लो 2 4 एंड 6। तो बच्चों अगर मैं यहां से 2 कॉमन लूंगा तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, 1 2 3 आएगा ना। मतलब बच्चों अगर ऐसा कुछ हो कि दोनों में से किसी एक में कॉमन लेने के बाद जो मिलता है वही अगर सेम हो, तो आप लोग बोलोगे बच्चों ये भी क्या है, हमारा कोलिनियर ही है। ओके बेटा, ये भी क्या है, आप लोग का कोलिनियर ही है। तो बच्चों इसी प्रकार से आप लोगों को इस चैप्टर में, मतलब कि 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में दोस्त आप लोग को क्या करना पड़ता है, आप लोग को इसी प्रकार से करना पड़ता है, मतलब आप लोग की मेथड 2 के अकॉर्डिंग। तो आइए बच्चों बात करते हैं कि मेथड 2 से हमें क्या मिलेगा। तो बेटा पॉइंट्स क्या क्या दिए गए हैं, तो बेटा आप लोग को पॉइंट्स दिए गए हैं, गिवन पॉइंट्स आर 2 3 4 -1 -2 एंड 1 एंड 5 8 7। ओके बच्चों ये दिया गया है आप लोग को। अब उसके बाद आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोग इनके डायरेक्शन रेशियो निकालोगे। तो बच्चों डायरेक्शन रेशियो ऑफ बात करोगे आप किसके, ए बी के। तो बेटा ए बी के अगर आप लोग को डायरेक्शन रेशियो की बात करनी है तो बी में से आप लोग माइनस करते हो ए को। तो देखिए बच्चों क्या मिलेगा, देखिए तो -1 -2 क्या हो गया, -3, 2 -3 क्या हो गया, -1, और 1 -4 क्या हो गया, -3। मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी आप लोग को मिल चुके हैं यहाँ पे -3 -1 -3। अब बच्चों उसी प्रकार से आप निकालोगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी मतलब क्या होगा बच्चों, सी माइनस बी। तो भैया सी है आपके पास 5 8 7, और बेटा बी क्या है -1 -2 और 1। आइए बात करते हैं क्या मिल रहा है। तो बच्चों 5 माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस, मतलब आ गया 6। 8 से भैया माइनस से माइनस क्या आ गया, 10 आ गया। 7 से किए तो क्या आ गया, 6 आ गया। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं प्यार हो रहा है। बच्चों ये तो आप लोग का कोलिनियर नहीं आ रहा है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। देखो तो भाई 2 3 4 है, यस वेरी गुड, ओके वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों दिक्कत, अरे यार दिक्कत क्यों नहीं आएगी, गलती करके बैठोगे तो दिक्कत तो आनी है, दिक्कत तो आनी है। देखो भाई -2 है, आपने क्या लिया है, आपने क्या लिया है, आपने लिया है, आप लेते हो यार, क्या करते हो यार। -2 है बच्चों, क्या है -2। तो -2 -3 क्या हो गया आप लोग का, -5। ओके बच्चों क्या हो गया, -5। नाउ इट इज करेक्टेड। ओके चलिए, तो बच्चों अब आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं इसको ये कह दूं कि अगर मैं इसमें से -2 बच्चों कॉमन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -3 -5 और -3। मतलब बेटा अगर मैं देखो यहाँ -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्त, तो इसी के तो बराबर आएगा ना।
इसी के तो बराबर आएगा ना। मतलब बेटा इसने क्या बताया आप लोग को, इसने बताया कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। और अगर बच्चों ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो hence the points A, B, C, A, B and C are collinear। क्या आपको बात समझ आई है? तो बच्चों आप लोग के तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से कोलिनियर हो जाएंगे। ओके बेटा, ये तीनों पॉइंट्स आप लोग के क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। आइए बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। तो बच्चों अगला सवाल आप लोग यहां देख सकते हो स्क्रीन पर, क्या दिया गया, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर। बच्चों आप लोग को निकालना किसका है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल का निकालना है। बच्चों ध्यान रखना, आप लोग को क्या दिए, सिर्फ वर्टाइसेस दिए हैं। मतलब बेटा ट्राइंगल एबीसी के जो 3 वर्टाइसेस होते हैं बच्चों वो दिए गए हैं आप लोग को, पर आप लोग को तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना किसका है भिड़ू, आप लोग को निकालना किसका है, आप लोग को निकालना है किसका, इसके साइड्स का। तो बच्चों आप लोग के वर्टाइसेस क्या दिए हैं भैया, देखिए 3, 5 एंड -4, और बी क्या दिया गया है, -1, 1 एंड 2, एंड सी दिया गया है -5, -2। तो बच्चों ये तीनों वर्टाइसेस आप लोग को गिवन है, और इसी के लिए आप लोगों को क्या निकालना है, आओ देखो देखो। तो आप बोलोगे कि सर गिवन वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल ABCR क्या क्या है, क्या है 3 है, 5 है, -4 है, B है -1, 1, 2, और C है -5, -2। ओके बच्चों ये है क्या, ये है क्या। आप बोलोगे हाँ सर यही तो है। और देखो उसके बाद आप लोग को तो निकालना है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो आप अब निकालोगे ट्राइंगल के साइड्स। तो बच्चों साइड्स अगर निकालना है तो देखिए साइड्स क्या होंगे। बच्चों साइड्स की बात कर रहे हो आप लोग, साइड्स। तो मैं यहां पर पहले बात करूंगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ विच साइड, ऑफ साइड ए बी। बच्चों जब भी पॉइंट्स दिए होते हैं तो वेक्टर अलजेब्रा में हम निकालते हैं वेक्टर, यहां पर हम निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो। बच्चों एक प्रकार से बात दोनों एक ही है, पर दोनों चैप्टर्स के अकॉर्डिंग यहां पर इन्होंने वो चीजों को डिफरेंट करने के लिए नाम अलग अलग दिए हैं। तो बच्चों ये क्या होगा, आप बोलोगे सर जी बी में से ना ए को माइनस करेंगे, तो सर जी बी आएगा -1, 1, 2, और ए क्या है बच्चों, आप बोलोगे सर 3, 5, -4 है। तो बताओ क्या आएगा, -1 -3 मतलब -4, 1 - 5 मतलब -4, 2 प्लस मतलब 6। तो बच्चों ये आप लोग को मिल चुके हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड ए बी। अब बच्चों अब आती है बात के आगे, क्या सर, बेटा आगे है आप लोगों का डायरेक्शन कोसाइन। देखो तो भैया डायरेक्शन कोसाइन कैसे, बच्चों डायरेक्शन रेशियो के ईच एंड एवरी कंपोनेंट आप लोग को लेने हैं और अपॉन में लेना है उनका स्क्वायर रूट। मतलब क्या दोस्त, -4 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। फिर बच्चों क्या आएगा, फिर से -4, फिर अपॉन में क्या आएगा, -4 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। फिर बच्चों क्या आएगा, 6। बच्चों क्या समझ पा रहे हो कैसे करना है इसको? हाँ बेटा देखो यहां पर मैं थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए इनकी डायरेक्ट वैल्यू आप लोग को निकाल के बता रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि यार अब देखो
हमारी क्लास भी खत्म होने वाली है, ऐसा ना हो कि हमारी क्लास खत्म हो जाए और आंसर ही ना आ पाए। तो बच्चों इसलिए मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं यहाँ पे हमें क्या मिलेगा। तो बच्चों ये जो आप लोग का है ना टोटल क्या आएगा पता है, ये आप लोग का जाएगा 16 16 और ये जाएगा 36, मतलब बच्चों 36 और 16 32, मतलब आप लोग का आ गया 68। तो बच्चों जो 68 है आप लोग का, देखिए ये क्या देगा। तो बच्चों डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड ए बी, बच्चों ये क्या आ रहा है आप लोग के पास, -4/√68, -4 ऑफ √68 एंड 6/√68। बच्चों 68 को आप लोग क्या बोलते हो बेटा, 68 आप लोग का होता है 17 × 4। क्या सभी लोग इस बात को एग्री करते हो? हाँ बच्चों ये आप लोग का क्या होता है, 17 × 4 होता है। तो बच्चों अगर ये आप लोग का 17 × 4 होता है ना, तो बेटा मुझे बता दीजिए कि ये आप लोग को फाइनली क्या मिलेगा। आप बोलोगे सर जी देखिए बात तो ये होगी ना, ये 4 आपका बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। यार मैं बार बार नहीं लिखूंगा बच्चों, अब मैं हल्का सा डायरेक्ट कर रहा हूं, इतना आप समझ सकते हो। 4 बाहर आया, क्या मिला 2, 2 से इसे कैंसिल किया तो ये क्या देके जाएगा, -2/√17, कॉमा फिर यहाँ पर बच्चों फिर से वही बात आएगी, फिर यहाँ पर क्या आएगा 3/√17। तो बच्चों ये आप लोग का आ गया है डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ योर साइड ए बी। अब बच्चों उसी प्रकार से आप बात करोगे बीसी के लिए। आइए बच्चों बात करते हैं। तो बच्चों आप लोग को डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले क्या निकालना पड़ता है, डायरेक्शन रेशियो। तो बेटा डायरेक्शन रेशियो ऑफ निकालना है आप लोग को साइड बीसी, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि साइड बीसी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। तो बच्चों सी क्या दिया गया है, -5 -5 और -2 दिया गया है। और बेटा बी क्या दिया गया है, बी आपके पास दिया गया है बच्चों -1 1 एंड 2, क्या दिया गया है, -1 1 एंड 2। तो बच्चों देखिए ये आप लोग को क्या मिलेगा। तो बेटा -5 और ये आपका माइनस से क्या हो गया प्लस, मतलब -4 देगा। -5 -1 क्या हो गया, -6 हो गया। -2 क्या हो गया, -4। बच्चों देखो ये वापस से वही आ रहा है। हाँ मैं इस बार से ऐसा स्क्वायर रूट नहीं करूंगा क्योंकि यार वैल्यूज वही है, मतलब 4 है तो 4 देगा 16, 36 16, मतलब 68 ही आना है। तो बच्चों अगर 68 ही आना है तो आइए लिखते हैं इसका डायरेक्शन कोसाइन। तो भैया आप बोलोगे कि सर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड बीसी। ओके बच्चों आप बात करोगे ऑफ साइड बीसी। तो बेटा साइड बीसी के लिए आप क्या बोलोगे सर, -4 बाई क्या आएगा सर जी, -4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर। फिर बच्चों वैसे ही -6 के अपॉन में आएगा, मतलब -4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर। फिर बच्चों -4 के लिए भी आएगा -4 स्क्वायर, -6 एंड -4 स्क्वायर। ओके बच्चों अब आप लोग को पता है यार ये आप लोग को फाइनली क्या देगा, 2√17 देगा बच्चों। और अगर आप लोग को 2√17 देगा तो यहाँ आपको देके जाएगा -2/√17, -3/√17 एंड बच्चों -2/√17। क्या आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हो कि हाँ सर जी हमने यहीं से देख के समझा है कि इसका आंसर हम लोग को ये मिलेगा। अब आइए बात करते हैं थर्ड वाले की। ओके बच्चों बात करते हैं थर्ड वाले की। देखिए थर्ड क्या है। तो बच्चों अब आप लोग को बात करनी है डायरेक्शन रेशियो ऑफ व्हाट, ऑफ साइड व्हाट यार, साइड एसी, या बच्चों बोलिए सी है, चलो एसी बोल दो। देखो तो ये निकालना है, ठीक है ना। तो बेटा आप क्या बोलोगे सर, हम सी -a करेंगे। बच्चों आप लोग का सी क्या है, -5 -5 -2, ठीक है बेटा। ए क्या है बच्चों, ए है आप लोग का 3 5 -4, 3 5 -4। आइए इसको हम लोग माइनस करते हैं। तो -5 और -3 क्या हो जाएगा, -8, -5 -5 क्या हो जाएगा, -10, -2 -+4 मतलब 2। सही बात है। तो बेटा ये आ गया है आप लोगों का क्या, आप लोगों का डायरेक्शन रेशियो ऑफ
साइड AC। आइए बच्चों हम लोग इसको थोड़ा सा अलग वे में करते हैं, अलग वे में। देखो मैं क्या बोलूंगा, क्या बच्चों ये है आप लोग का 2, आप लोग यहाँ कॉमन करोगे, आप बोलोगे सर जी यहाँ पर ना ये देखा हमको -4 -5 और 1, क्या बेटा सही बात है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात है। अब दोस्त हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड AC, साइड AC, ठीक है बेटा, निकालना है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड AC। तो आइए बच्चों देखते हैं कि ये हमें क्या देगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, कंपोनेंट्स क्या है, 2 के साथ है -4 5 एंड 1। और बच्चों पहला कंपोनेंट अगर आप बात करोगे तो आप बोलोगे सर पहला कंपोनेंट था हमारा -8। और बच्चों देखो अपॉन में ना, अपॉन में आप जब कोई फैक्टर को बच्चों कॉमन कर लेते हो तो भैया उसको आप लोग रूट में नहीं भी लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसे आप लोग डायरेक्ट बाहर रखिए बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए बेटा मैंने आप लोग को कॉमन लेके बताया ताकि आप लोग को ध्यान रहे कि सर कॉमन लेके हम लोग कैसे करते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या है आप लोग के पास, बेटा आप लोग का भैया यहाँ पर पॉइंट है -10, आपने यहाँ पे 2 को मतलब बाहर निकाल रखा है, -4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। फिर बच्चों आप लोग का थर्ड कंपोनेंट क्या है, 2 है, और अपॉन में तो बेटा आपको पता ही है क्या है, अपॉन में 2 के साथ रूट में क्या है, -4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ओके बच्चों ये है क्या आप लोग के पास। और अगर ये है दोस्त आपके पास तो आपकी समस्या तो थोड़ी थोड़ी हल हो रही है। देखिए कैसे बच्चों, आप बोलोगे सर इसको काटिए ना सर, इसे काटिए ना सर, इसको भी काटिए ना सर, इसको भी काटिए। और बच्चों जैसे ही आपने इसे काटा, इसने बोला मैं तुझे उत्तर लाके देता हूं। इसने कहा देखिए बच्चों यहां पर ये देखे जा रहा है 4, यहां पर क्या आ रहा है रूट में बच्चों आप लोग के पास 16 25 और 1 -5 बच्चों, यहां पर -4 आएगा, ठीक है ना। अपॉन में क्या आएगा 16 25 और 1, और यहां पे क्या आएगा 1/16 25 और 1। तो बेटा ये हो गई हमारी कुछ चीजें। अब देखिए उसके बाद क्या होगा। तो बच्चों उसके बाद आप यहां देख पा रहे हो कि सर ये हमको दे रहा है -4 है सर, और ये सर हमारा हो गया 26, और 16 बच्चों कितना होता है आप लोग का 42। और बच्चों 42 में आप लोग क्या कर सकते हो, 42 व्हाट इज 42, इट इज समथिंग 21 एंड देन 2। बच्चों कुछ मिला क्या, कुछ कॉमन बात है क्या? 4 बच्चों कॉमन नहीं आ रहा, 3 आ रहा है क्या, 3? आप बोलोगे हाँ सर 3 आ रहा है, 3 कितनी बार में आ रहा है बच्चों, 16 3 42, यार कैसे भूल सकते हो, 16 3 42 या 48 बे, इसी बात करता है बक गधा। देखो तो कोई फैक्टराइज यहां पर नहीं हो पा रहा है, मतलब बच्चों यहां पर आपका 14 3 42 होगा, ठीक है ना, तो वो तो बेटा बनेगा नहीं। तो कोई बात नहीं है बच्चों, जो फॉर्मेट दिया है उसी में रखो, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा √42, ठीक है बेटा, √42। देखिए उसके बाद -5 और √42 और 1/√42। तो बच्चों क्या बोलते हो आप लोग को सभी डायरेक्शन कोसाइन मिल चुके हैं क्या? एक बार बच्चों आप लोग यहाँ पे थम्स अप करके बता दो कि हाँ सर जी हमको सारे के सारे मिल चुके हैं, और सर कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको सारे के सारे आंसर्स यहाँ मिल चुके हैं। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि समय तो समाप्त होने ही वाला है। तो बेटा अगर समय समाप्त होने वाला है तो बच्चों हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि बेटा मुझे भी थोड़ा सा कुछ काम है, और बेटा आप लोग के 11.1 के सारे क्वेश्चन भी हो चुके हैं। तो बेटा अब हम लोग कुछ और भी स्टार्ट करेंगे, तो बच्चों कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो ख़त्म तो हो नहीं पाएगा। तो अगर वो ख़त्म नहीं हो पाएगा तो इससे अच्छा है कि हम लोग उसे कल ही स्टार्ट करें। तो आज के सेशन में हमारे मतलब कि 11.1 के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अगले में हम लोग बात करेंगे 11.2 11.3 एंड देन आफ्टर सो ऑन। ओके बेटा, तो इस प्रकार से हमको सारे क्वेश्चंस देखने हैं और हम लोग देखेंगे भी। ओके बेटा, अब देखो अब हमें करना क्या है। अब बच्चों हमें करना ये है कि ये तो खत्म हो गया है, ठीक है, तो
अब हम लोग कल, तो बच्चों आप लोग का है शनिवार, तो बच्चों कल क्या होगा ना, देखो शनिवार और रविवार में आप लोग के इंटीग्रल के दो इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं। तो जो शनिवार है बच्चों, शनिवार को आप लोग की जो क्लास है मतलब कि मैथमेटिक्स की, वो रात को 8:30 बजे होगी, रात को 8:30 से लेकर रात को 12 बजे तक होगी। और फिर रविवार को आप लोग की मैथ्स की क्लास फिर से होगी शाम को 6 से लेकर 8 बजे तक। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग शनिवार और रविवार को मेरे साथ लाइव आओगे और अपने सेशंस को बहुत एंजॉय करोगे। तो बेटा आज के सेशन में आने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।